डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम टैब और इसके रिबन में मौजूद जो भी जितने भी सारे फीचर्स हैं उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल्स में सीखा था। अगर किसी स्टूडेंट ने पिछला क्लास मिस कर दिया हो तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके जो पिछला क्लास है हम लोग का वो देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग इंसर्ट टैब और इसके रिबन में मौजूद सारे फीचर्स या फिर कमांड्स के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको पेज ग्रुप मिल जाएगा। इस पेज ग्रुप में आपको 3 जो है यहाँ फीचर्स मिलेंगे। जैसे एक पहला जो है वह है कवर पेज। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कवर पेज क्या होता है। किसी भी बुक का जो पहला पेज होता है दैट इज़ कवर पेज। या फिर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं या फिर कोई बुक को टाइप करते हैं तो अगर हम लोग चाहें तो उसका पहला जो पेज है जिसे हम लोग कवर पेज करते हैं उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली जो है इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपको कवर पेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको जो है रेडीमेड कुछ टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। आप इसको क्लिक करके आपको जो पसंद आए इसमें से किसी एक को चूज़ करके आप लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सपोज़ मुझे ये वाला करना है तो इसको मैं क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है हम लोग का कवर पेज आ चुका है। अब यहाँ पे हमको अपना जो है डॉक्यूमेंट जिससे रिलेटेड हम डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं उस डॉक्यूमेंट का यहाँ पे नाम हम लोग को लिख देना है। तो सपोज़ अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, जैसे हम किसी बुक का नाम लिख रहे हैं IT टूल्स, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स का नाम लिख सकते हैं। नीचे देखिए, नीचे यहाँ पे कंपनी है और यहाँ पे बॉक्सेस दिए हुए हैं, यहाँ पे ऑथर दिया हुआ है। तो ये बुक का ऑथर कौन है यहाँ पे आप लिख सकते हैं। कंपनी का नाम भी लिख सकते हैं, कंपनी एड्रेस। तो ये आपको जो है पहले से ही आपको रेडीमेड टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे। तो और भी यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। तो आप अगर कोई कवर पेज डिज़ाइन करना चाहें तो इजीली यहाँ से आप किसी भी एक को सिलेक्ट करके कर सकते हैं। इसके अलावा और भी देख लेता हूँ मैं कौन से फीचर्स हैं। यहाँ पे मोर कवर पेज का भी आपको ऑप्शंस मिल जाता है। जैसे मोर कवर पेज में आपको यहाँ पे एलिमेंट्स, इनसाइड, ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आप रिमूव कर सकते हैं कवर पेज। जैसे मैं इसको रिमूव करूँगा तो ये हम लोग का कवर पेज रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे आपको मोर कवर पेज में देखिए यहाँ पे कुछ और भी टेम्पलेट्स हैं। जैसे हमको सपोज़ ये लेना है तो देखिए ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आप कवर पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप डेट भी दे सकते हैं। तो डेट यहाँ पे ऑटो पिक कर सकते हैं टुडे। और यहाँ पे कोर्स से रिलेटेड, आपकी किस कोर्स से रिलेटेड ये बुक है ये भी आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कवर पेज क्या होता है। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है ब्लैंक पेज। ये ब्लैंक पेज जो है आप इसके लिए मुझे इसको बताने के लिए मुझे आपको एक रैंडम टेक्स्ट ले लेना होगा। तो मैं सपोज़ यहाँ पे एक रैंडम टेक्स्ट पैराग्राफ क्रिएट कर लेता हूँ। ये काफ़ी छोटा हो गया, इसका साइज को मैं थोड़ा इंक्रीज़ कर लूँगा। तो ये हम लोग का रैंडम जो पैराग्राफ है वो जनरेट हो चुका है। अब देखिए ये ब्लैंक पेज का ऑप्शन जो है, जैसे सपोज़ यहाँ पे 2 पैराग्राफ है। एक पैराग्राफ यहाँ आपको दिखेगा और दूसरा यहाँ दिखेगा। तो मुझे अगर इस दोनों पैराग्राफ के बीच में एक ब्लैंक पेज क्रिएट करना है तो मैं सिंपली अपने जो है
कर्सर को यहाँ पे रखूँगा और उसके बाद ब्लैंक पेज क्रिएट कर लूँगा। तो देखिए जैसे ब्लैंक पेज मैंने क्रिएट किया तो देखिए वो जो पैराग्राफ है यहाँ पे ये नीचे में आ गया, दूसरे पेज में आ गया और ये एक ब्लैंक पेज आपको यहाँ मिल गया। तो मैं इसको थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ आपको तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको इस पैराग्राफ और इस पैराग्राफ के बीच में एक ब्लैंक पेज आ गया है। तो इस ब्लैंक पेज को हम लोग इस तरह से यूज़ करते हैं। उसके बाद मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पेज ब्रेक का। पेज ब्रेक का भी ऑप्शन जो है सिमिलर ही है। जैसे मान लेता हूँ मुझे यहाँ से जो है इस पेज को इस पॉइंटर से ब्रेक करना है, तो सब हम सिंपली जो है इसके बाद यहाँ पेज ब्रेक करेंगे तो ये जो दूसरा वाला जो मेरा पैराग्राफ है ये और ये दूसरे पेज में आ जाएगा। ये दूसरा वाला टू मेक जो है ये दूसरे टू मेक यहाँ से जो पैराग्राफ शुरू है ये दूसरे पेज में आ जाएगा। जैसे ही हम इसको ब्रेक करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये जो है दूसरे पेज में आ चुका है। ओके, सो होप आप लोगों को ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग टेबल पे। टेबल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। टेबल की ज़रूरत हम लोग को बहुत ज़्यादा पड़ती है रिज्यूम क्रिएट करते टाइम में, या फिर कोई टाइम टेबल जो है हम लोग को चार्ट दिखाने के लिए भी हम लोग जो है टेबल का यूज़ करते हैं। तो इसको हम लोग सबसे पहले डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद देखिए यहाँ टेबल पे क्लिक करना है हम लोग को। टेबल को क्लिक करने के बाद यहाँ जो सेल्स देख रहे हैं हम लोग सिंपली अगर माउस को अपने ड्रैग करेंगे तो जितने सेल्स पे जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट करता जाएगा, तो एक टेबल क्रिएट करता जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे हम लोग को रॉज आ जाएंगे। इस तरह से भी हम लोग टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड जो है यहाँ पे रॉज एंड कॉलम्स है। अगर मान लेते हैं आप लोग को मैनुअली करना है तो यहाँ पे इंसर्ट टेबल का एक ऑप्शन आप लोग को मिल जाएगा यहाँ पे, और आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। तो कैसे करना है वो, इंसर्ट टेबल पे जाना है और यहाँ पे देखिए नंबर्स ऑफ कॉलम्स। आपको यहाँ पे जो टेबल आपको क्रिएट करना है उसमें आपको कितने कॉलम्स रखने हैं और कितने रोज़ रखने हैं, यहाँ से आप इसको बस यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक छोटा सा आपको एरो मिल जाएगा। अब जो एक अपर डायरेक्शन में है एक लोअर डायरेक्शन में है, तो आप सिंपली अगर उसको अपर डायरेक्शन वाले को क्लिक करेंगे तो ये देखिए जो है ये साइज़ जो है बढ़ेगा, और इसको आप लो वाले को क्लिक करेंगे डाउन वाले को तो ये कम होगा। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम 10 ले लिए और नंबर ऑफ़ रो दो ले लिए। इसको हम ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम लोग का एक टेबल क्रिएट हो गया।